तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि हुकूमत ने जो है एक अच्छा इकदाम किया है और 8,20,165 लोग ऐसे जो लोग थे जो फ्री में ऐसे ही मतलब खुद को गरीब जाहिर करके जो है पैसे ले रहे थे हुकूमत से, हुकूमत पर बोझ बने हुए थे, तो उनको निकाल दिया गया है और अब नए लोग जो है शामिल करने शुरू कर दिया। नए लोगों का जो है सर्वे शुरू कर दिया है कि 8 से 10 लाख ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो वाकई में मुस्तहक हैं, जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखें जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो साहिब इस्तात हैं, और बाकी जो गरीब बंदे हैं वो जो है नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखें आपके इर्द गिर्द भी कोई अगर गरीब बंदा है ऐसा जो वाकई में जो है आप समझते हैं कि उसको ये इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, तो उसके आप जो है सदका जारिया समझकर इसमें जो है अप्लाई कर दें। बाकी अगर एक बंदे का भी वो जो है क्वालिफाई कर गया, एक बंदा भी इसमें शामिल हो गया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना इसका अजर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो एक बेल आइकॉन आएगा इस पर ऑल पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप लोगों तक बआसानी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो बंदे निकाले गए हैं वो नादरा के थ्रू निकाले गए हैं। ठीक है, नादरा ने उनको वेरीफाई किया है, तो नादरा ने ही उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो हेडक्वार्टर्स हैं उधर रिपोर्ट भेजी, और उनसे उधर जो है वहां से लोगों को जो है निकाला गया। नादरा अब मेन चीज़ है। नादरा में देखें आपका सारा डाटा मौजूद होता है, आपका लैंड रिकॉर्ड, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके टेलीफोन, आपके मोबाइल पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सभी रिकॉर्ड जो है वो नादरा के पास मौजूद होता है। तो आप लोग पहले ये बात जहन में रख लें कि जो लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको कि कौन किन किन लोगों को निकाला गया है, तो वो अगर आप उनमें से किसी एक पर भी पूरा उतरते हैं, मतलब अगर आपके आपके मोबाइल में किसी एक बार भी 1,000 रुपए या उससे ऊपर का लोड हुआ है, तो आप लोग इसमें ना ही अप्लाई करें कि तो बेहतर है, क्योंकि जैसे ही नादरा ने आपका CNIC नंबर टाइप करना है, आपकी सारा डाटा आ जाना है और आपका उनको रिकॉर्ड सारा जो है मालूम हो जाना है। तो आप लोग इसमें ना अप्लाई करें तो बेहतर है। हाँ, जो वाकई में गरीब हैं उनके लिए आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ताकि वो इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, इसको वीडियो को शुरू कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसमें जो है अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले जो है नादरा की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है नादरा की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, नादरा की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है, और इसमें नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान की आप टाइमिंग देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है ये ऑफिस खुले होते हैं। आपने किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से इनके पास सेंड करना है और क्या एड्रेस उस पर मेंशन करना है, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आने के बाद आपके पास इस तरह का ये जो है ऑप्शन ओपन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखें, अभी ये डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करके इनको सेंड करने हैं। तो मैं ये तीनों जो है इधर से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो है डाउनलोड हो गए हैं। ठीक है, और मैं सबसे पहले जो है ये जो आप फिल करना है फार्म जो आपने, वो मैं आपको ये तस्दीकनामा, एक मिनट, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये तीनों हमारे पास जो है वो ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल करना है। इसमें आप लोगों ने जो आपका सरबराह है उसको वो बंदा जो है इसको फिल करे, मतलब जो अगर आप किसी और बंदे का वो कर रहे हैं तो उनमें से जो बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का वालिद है बड़ा, तो उसका आप इधर नाम लिख के टाइप करके जो है उनको सेंड करें। उसके अलावा अगर उनका फादर नहीं है, उनके वालिद साहब की इंतकाल हो गया है, तो फिर आप इधर उनकी अम्मी का नाम लिखें, उनकी मदर का नाम लिखें, और जो है मतलब जो घर का सरबराह हो ना उसका नाम, CNIC, और ये सारा डाटा जो है आपने लिख लेना है। ठीक है, आप कहाँ से हैं, और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने उस फैमिली में मौजूद जो लोग भी हैं ना, जिनके CNIC या बे फॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं, उन सभी लोगों का डाटा इधर लिख लेना है, जितना लोग मौजूद हों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर, हाँ, इधर आप लोगों ने वो बताना है, वो बंदे बताने हैं जो आपकी फैमिली के नहीं है। ठीक है, जो आपकी फैमिली के तो नहीं है लेकिन उनकी जो वेरिफिकेशन हुई है ना, जो CNIC की वेरिफिकेशन हुई है वो आपके
आपके जो फादर हैं उनकी, आपकी अपनी, या फिर आपकी मदर, या फिर आपकी वाइफ के सीएनआईसी के थ्रू जो है उनकी वेरिफिकेशन हुई है। देखें, जब हम लोग सीएनआईसी बनवाने जाते हैं ना, तो उधर वेरिफिकेशन होती है। अब जैसे मैं जब सीएनआईसी बनवाने गया था तो मेरी अम्मी मेरे साथ थी, उनकी मतलब थम्स इम्प्रेशंस वगैरह सारे वेरिफिकेशन जो है उनके सीएनआईसी के थ्रू हुई है। तो अगर आपने भी किसी ऐसे बंदे के सीएनआईसी को वेरीफाई किया है, तो वो जो है ताकि नादरा ये ना समझे कि आपके किसी फैमिली मेंबर है कोई, बल्कि आप लोग उनको इधर डिक्लेयर वो बता दें कि जो ये बंदे हैं, हमने वेरिफिकेशन के थ्रू हम इन हमारे इनकी सीएनआईसी की वेरिफिकेशन हमारे थ्रू हुई है, लेकिन ये हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो आप लोगों ने इधर वो सब टाइप कर लेने हैं, ठीक है, अगर कोई है तो ठीक है। उसके बाद इधर आपने सिग्नेचर भी करना है और थंब जो अंगूठा भी लगाना है। उसके बाद डेट लिखनी है, और दो विटनेस जो आपके गवाह होंगे, दो गवाहों के सीएनआईसी भी लिखने हैं इधर। गवाह पेश करने हैं कि हमारे ये बंदे जो हैं गवाह हैं हमारी फैमिली के कि हम गरीब हैं या मुस्तहिक हैं इसके। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है। इसका विटनेस फॉर्म भी। अब आप लोगों ने दूसरे फॉर्म पे आ जाना है, ठीक है। इस पर आप लोगों ने जो बंदा अप्लाई कर रहा है उस बंदे का सारा डाटा लिख लेना है, ठीक है, जिस बंदे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी पिक्चर भी ऐड कर देनी है, ठीक है। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए खुद नहीं जाना चाहते और मतलब कोई और किसी औरत के लिए आप अप्लाई करें, तो ये वैसे तो ख्वातीन के लिए ही है। तो अगर आप खुद नहीं जाना चाहते और आपको कोई वजह है, कोई मसला है, तो आप इधर से कोई एक टिक कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, या उनको वजह बता सकते हैं कि किस वजह से मैं जो है वेरिफिकेशन के लिए उधर नहीं आ सकता खुद। और अगर आप खुद नहीं जा सकते तो फिर आप लोगों ने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, और फिर जो है आपने अपने जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो लिख करने हैं। और उसके बाद दोनों अंगूठे जो राइट थंब और लेफ्ट थंब जो है वो लगा लेना है। उसके बाद आपने बंदा बताना है जो बंदा आपकी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर खुद वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते तो जो बंदा उधर वेरिफिकेशन के लिए अपेयर होगा वो उस बंदे का आप लोगों ने सारा डाटा इधर देना है। और उसके बाद ये आपने सिग्नेचर करने हैं, और ये फॉर्म भी आपका हो गया फिल, ठीक है। उसके बाद आता है गवाहों का मरहला, कि गवाह जो आप लोगों ने उधर लिखे थे वो आप लोगों ने इधर, जो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म पे लिखे थे ये वाले दो गवाह, वो उनका डाटा आप लोगों ने इधर देना है, ठीक है। ये आपका जो नाम वगैरह है वो लिखा जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया, ठीक है। जो जो ये वो लोग गवाही दे सकते हैं जिनके 1980 से पहले के शनाख्ती कार्ड मौजूद हों, जो पुराने मतलब शनाख्ती कार्ड जिनके पास मौजूद हों, इसके बाद वो नए भी उन्होंने कंप्यूटराइज भी बनवा लिए हों। तो ऐसे लोग जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप उधर इस बंदे के जो है गवाह नंबर फर्स्ट जो इधर आपने टाइप किया था उसके गवाह हो गया, नाम, वल्द, शौहर, ये इसका पुराने शनाख्ती कार्ड नंबर, नया शनाख्ती कार्ड नंबर। उसके बाद गवाह नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये तस्दीक की जाती है कि मंदरजा बाला कवाइफ जो है मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं। और ये जो है हो गया, ठीक है। ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। इसमें अब कौन कौन लोग तस्दीक कर सकते हैं? हाजिर सर्विस सरकारी सरकारी जो मुलाजिम रह चुके हैं, ठीक है, या फिर इलाके के एमएनए या एमपीए जो हैं वो लोग इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया, ये हो गया तस्दीकनामा, विटनेस परफार्मा। और ये हो गया आपका, अगर आप नहीं जा सकते किसी रीज़न की बेस पर, तो ये आप लोगों ने फॉर्म साथ में ज़रूर फिल करना है। और ये हो गया आपका मेन फॉर्म जो आप लोगों ने अप्लाई के लिए जो मेन फॉर्म जो फिल करना है वो ये हो गया, ठीक है। आप ना आपने इन तीनों फॉर्म्स को जो है तरतीब से फिल कर देना है। इनमें कोई मतलब गलती ज़्यादा गुंजाइश नहीं रखनी गलती की। और इसको आप लोगों ने अब सेंड कर कहाँ करना है, तो आपने जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे और उनसे खाली लिफाफा लेंगे, तो आपने उसके ऊपर जो एड्रेस मेंशन करना है वो लिखना है नादरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। तो ये नादरा हेडक्वार्टर्स के पास आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक सिंपल दरख्वास्त, जो एक सिंपल कागज़ पर दरख्वास्त भी लिख कर इसके साथ अटैच कर दें, तो एक प्लस पॉइंट होगा, जिसमें आप बताएं उनको घर के मतलब हालात वगैरह, और
उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है इसमें प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये तीनों फार्म आप लोगों ने जो है फिल करने हैं और इसको इस एड्रेस पर जो है सेंड कर देना है। तो ये जो है आपकी वेरिफिकेशन होगी फर्दर, और वो आपके हो सकता है कि आप विज़िट भी करें और आपको चेक करें कि आप वाकई में इसके मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी कि अब नए जो एप्लीकेशंस हैं वो उनका आगाज़ हो चुके हैं। आप लोगों ने इसमें अप्लाई, अगर आपके कोई करीबी साथी हैं, करीबी हमसाए, कोई रिश्तेदार हैं जो इसमें वाकई आयल हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप लोग इसमें जो है उनकी तरफ से सदका जारिया समझकर जो है अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह अगर एक एक का भी हो गया तो काफ़ी आपको अजर पहुंचेगा। और अगर किसी एक मेरे थ्रू किसी एक बंदे को भी ये समझ आई और उसने जो है फिल आउट करके सेंड किया, तो यकीन माने मुझे भी अल्लाह ताला, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद बंदे को रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।